हेलो स्टूडेंट्स। चलो, आज क्लास टेंथ का जबरदस्त लेक्चर लेके आया हूँ। क्लास टेंथ की सीरीज में आज क्या करने वाले हैं, थंबनेल पे ठीक से पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स का डर खत्म करेंगे आज। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स देखे नहीं होंगे तो उसको भी देख लो। ठीक है। और यहाँ पे हम जो है कि अभी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी देखेंगे हर वर्ड प्रॉब्लम में कि जिसकी वजह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जल्दी ही लीनियर इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के लिए भी सीरीज क्वेश्चनर्स की सीरीज लेके आने वाला हूँ। दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज। आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना। बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा मैं। हर एक क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा होता है। अगर वो आपको पकड़ में आ गया तो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम हमेशा के लिए इजी रहने वाले हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आने दो। है ना। तो चलो, क्विकली विल बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमको जो फाइंड करना होता है उसको हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं, एक्स कंसीडर कर लेंगे उसको। ये तो पहली बात है। अगर आपको नहीं समझा कि क्या फाइंड करना है, वैसे तो होता है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सेकंड क्वांटिटी है, सेकंड क्वांटिटी माने कि जैसे क्वेश्चन में जो दूसरे क्वांटिटी का जिक्र किया है, जैसे कि दिया है कि सम ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 18 ईयर्स। ठीक है, सपोज। तो दूसरी क्वांटिटी माने श्याम, राम एंड श्याम, तो दूसरे क्यों? क्योंकि दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में हमको कुछ इक्वेशन बनाना होता है, तो वो इक्वेशन इजी जाता है। ये क्वेश्चन जब मैं करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो जस्ट अपनी ध्यान रखना कि जो आपको फाइंड करना है, एक तो उसको एक्स पकड़ो। ठीक है। या जो दूसरा पैरामीटर दिया है उसको एक्स पकड़ो। एक दूसरी चीज याद रखना कि आपको जब दो केसेस दिए होंगे क्वेश्चन में, तो आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व करोगे। और ये तो सिंगल केस दी है, एक ही सेंटेंस में दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40। तो ये दो केस नहीं है, ये एक ही इसमें दिया है। कुछ कॉन्सेप्ट एक ही केस का दिया है। तो उस टाइम हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना है। तो सबसे पहली बात तो कि पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को तो डिफरेंशिएट करते आना चाहिए आपको। तो सबसे पहली बात यह है कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे व्हेन द टू केसेस आर गिवन फॉर अ पर्टिकुलर पैरामीटर विच वी हैव टू फाइंड। तो वो दो केसेस में तुमको क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ही केस है तो सबसे पहले वैसे आइडेंटिफाई करो। ठीक है। और बाकी छोटी छोटी चीजें मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बता ही रहा हूं, तो उसको भी ध्यान दे रहा। ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है। अच्छे से ध्यान दो और नोटबुक पेन लेके बैठो। ठीक है, सॉल्व करते वक्त, है ना, नोट भी करना है तुमको। चलो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। ठीक है। हमको नंबर ही निकालना है, लेकिन वो एक नंबर थोड़ी निकालना है, दो नंबर्स है, उसकी सम 18 है। तो ट्रिक तो यहाँ पे ही पहली बात क्वेश्चन में इन्होंने ट्रिकी बनाया है। क्या ट्रिकी बनाया है कि एक नंबर छोटा होगा, दूसरा नंबर तो बड़ा होगा। जो भी हो, हम ऐसा पकड़ेंगे कि ये दो नंबर्स की सम अगर 18 है, तो इसमें डिफिकल्ट क्या चाहता है मैं आपको बताता हूँ। डिफिकल्ट ये होता है इसमें कि सर ये 18 सम है, मैंने किसी को एक्स पकड़ लिया तो मुझे दूसरा समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। अरे भाई इजी है, दूसरा नंबर आएगा, ये एक्स इधर जाएगा, तो 18 - एक्स होगा कि नहीं, तो ये नंबर मिलेगा ना आपको, ये वाला। क्योंकि सम इज 18। आर यू गेटिंग इट? सम इज 18, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 18 - एक्स। इसको ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो, पकड़ में आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों की सम है 18। अगर मैं एक नंबर को एक्स पकड़ लूं तो ये वाला नंबर कैसे आएगा, तो ये वाला नंबर जो है ये आ जाएगा, बॉक्स वाला नंबर क्या आ जाएगा, 18, एक्स उधर जाएगा, 18 - एक्स आएगा कि नहीं? यस। सो वन नंबर इज एक्स, अनदर नंबर इज 18 - एक्स। डन। चलो, तो आपको मैंने ये कंसेप्ट बता दी, तो हर ऐसे क्वेश्चन में छोटी छोटी कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको परफेक्शन की ओर लेके जाएगा और क्वेश्चन का डर, वर्ड प्रॉब्लम का डर पर्टिकुलरली खत्म हो जाएगा। ओके। सो वन नंबर लेट वन नंबर बी एक्स, और अगर उनकी सम 18 है तो क्या, देयर फोर द अदर नंबर, देयर फोर अनदर नंबर,
अनदर नंबर विल बी, विल बी क्या बताया मैंने अभी, 18 - x, एक्स उधर जाएगा ना, ये दो नंबर है, ये दो नंबर की सम 18 है, एक एक्स है, तो दूसरा क्या आएगा, 18 - x आएगा, ऐसे। तो दो नंबर हो गए, 18 - x आएगा दूसरा नंबर। तो चलो ये एक नंबर है एक्स, दूसरा नंबर 18 - x, तो ये पहला जो स्टेटमेंट का पहला पार्ट है उसका काम तुमने किया खत्म। आगे, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ओके, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, बढ़िया, यानी 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/18 - x, दोनों के रेसिप्रोकल की सम कितनी है, 9/40। बढ़िया, हो गया काम, हो गया काम, इतना ही काम है। अभी आगे सिर्फ बेसिक मैथ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 - x 1 जा 18 - x, प्लस x 1 जा x, अपॉन x इंटू ये 18 - x, इक्वल टू 9/40। ठीक है, तो आई होप इक्वेशन समझ में आया होगा। एक एक नंबर x था, दूसरा 18 - x कैसे आया मैंने बताया, दोनों को रेसिप्रोकल किया, मतलब 1/1/, तो ये भी दोनों 1/, चले गए, दोनों की सम मतलब एडिशन, एडिशन कितना, 9/40, एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, +x - x कट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, हाँ, 18 बचा ऊपर, नीचे x × 18, 18x - x × x, x² इक्वल टू 9/40। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 × 40 हो जाएगा इधर, और इधर 9 इंटू पूरा ब्रैकेट 18x - x²। समझ गए बात को, ये समझ रहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से शांति से एक बार पॉज करके आप नोटबुक में खुद से भी कर सकते हो, अगर नहीं तो मेरे साथ साथ अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेट आपको साइड बाय साइड करना पड़ेगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 18 4 जा, ठीक है, 18 2 जा 36, और 36 और 30 720 हो जाएगा। ठीक है, 720, और 9 × 18 162 x, माइनस 9 × x², 9x²। ठीक है, अब ये 720 को उधर भेज दो, या -9x² इधर ही लाएंगे, वही ठीक रहेगा, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो करना है। 9x², ये 162 इधर आया, 162x, और 720 तो उधर ही है, तो +720 = 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है अभी, बस इंटरेस्टिंग। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर दो उसको, क्योंकि बड़ा इक्वेशन तो सॉल्व होता ही है, लेकिन अगर रिड्यूस करके करेंगे तो इजी जाएगा ना थोड़ा। तो देखो ये 162 भी 9 से डिवाइड हो रहा है, और 720 तो हो ही रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, थ्रू आउट डिवीजन का मतलब समझ रहे हो, पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट बाय 9, तो 9 से डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, 9x² के नीचे भी 9 जाएगा, 162x के नीचे भी 9, और 720 के नीचे भी 9, जीरो के नीचे 9 0। ठीक है, तो ये बस करके बता रहा हूँ, अगले एग्जाम्पल में नहीं करेंगे हम लोग, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि थ्रू आउट कर रहे हैं। 9 × 1 = 9, कितना बचा, 772, 9 × 8 = 72, और x 18x हो गया ये, फिर 9 × 1 = 9, और यहाँ पे क्या रहा, 9 × 8 = 72, एंड देन 0, डन। ठीक है, तो x² -18x प्लस 80 = 0। अब बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते आ रहा है ना, बड़ा इजी है, आप कोई भी मेथड इसको यूज कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड यूज करो, फैक्टराइजेशन करो, जो आपको ठीक लगे वो, और इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। ठीक है, मैं तो फैक्टराइजेशन प्रेफर करता हूँ, आप फॉर्मूला मेथड भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। +80 चाहिए आपको मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर ऐसे जिसमें एडिशन हो -18, तो बड़ा सिंपल है, 10 × 8 = 18, सॉरी 10 × 8 = 80, 80 आया। अच्छा, मुझे -18 चाहिए, तो दोनों हो जाएंगे माइनस, -10 -8 -18, और -10 और -8 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस +80, हो गए फैक्टर्स आ गए। चलो x² -10x, फिर ये फैक्टर लिया -8x, फिर +80, और इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है, ये दो और ये दो टर्म्स में कॉमन निकालेंगे x, है ना, इस टर्म में इन दोनों में क्या निकलेगा, x कॉमन, बचेगा क्या, x माइनस ये 10, फिर माइनस साइन है, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, ये 8 है, तो ये 8 10 × 80 होता है,
तो इसमें निकलेगा 8, फिर से जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा 8। और उसके बाद इसमें बाहर माइनस साइन थी बाहर, इसीलिए अंदर बचेगा x, और बाहर के माइनस की वजह से अंदर की साइन बदल जाएगी और x-10 आ जाएगा। ये तो समझ रहा है ना फैक्टराइजेशन। देखो मैं वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा हूं, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस। इट इज अंडरस्टूड दैट यू नो दिस हाउ टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, है ना। देखो ध्यान से, इसमें से x कॉमन निकाला, x-10 बचा, फिर माइनस साइन थी, ठीक है सर माइनस थी, 8 और 8 10 80, तो हमने 8 बाहर निकाला, x-10 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आते हैं, ये माइनस की वजह से अंदर की साइन बदल गई है। हाँ, फिर कॉमन ब्रैकेट लिख दिया x-10, फिर अनकॉमन चीज लिख दी x-8 और इक्वल टू 0। बढ़िया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, बोलो। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे बड़ा सिंपल है। x-10 को 0 ले लेंगे और लिखेंगे, और दूसरा ब्रैकेट x-8 को भी 0 ले लेंगे। डन। सो x=-10, यहाँ पे आया +10, और x यहाँ पे आया 8। तो हमारे दो आंसर आ गए हैं x के। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमारा तो क्वेश्चन क्या था याद करो। देखो ध्यान से, एक नंबर x था, दूसरा 18 - x था, तो आ जाएगा, आ जाएगा। तो इन दोनों को ही आंसर में नहीं डालना है, डायरेक्टली आंसर लिखते वक्त ऐसे लिखना है कि अगर अगर x को हमने 10 ले लिया, तो दूसरा नंबर जो था, देन देन दूसरा नंबर क्या था, 18 - x था क्या, नहीं, हाँ 18 - x क्या बनेगा, 18 - 10, 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर x को आपने 8 ले लिया, तो वही होने वाला है, दूसरा नंबर 18 - x मतलब 18 - 8, दूसरा नंबर 10 बनेगा, मतलब 8 और 10, 10 8, या 8 10, ऐसे लिखना है। तो दोनों में से आप समझ गए ना, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, 10 और 8 आपका आंसर आ गया है। सो आंसर इज, टू नंबर्स आर, आंसर क्या लिखोगे, टू नंबर्स आर 8 and 10, दैट्स इट। आई होप मैंने बहुत स्लो लिया है ये जानबूझ के, क्योंकि आपको बहुत धीरे धीरे से अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो बहुत इजी एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, तो नेक्स्ट फिर से एक बढ़िया एग्जांपल लिया है अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलो इसमें एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। ओके सर, कुछ नहीं समझ रहा है, अच्छा नहीं समझ रहा है तो कैसे, 1 hour लेस लगेगा पैसेंजर ट्रेन को, अच्छा पैसेंजर को कम लगेगा कि एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस को। सो एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन, ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, तो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन को मैसूर से बेंगलोर जाने में। ठीक है, अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट सीखते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट आपको कैसे यूज करना है वो बताने के पहले आपको कंसेप्ट सिखानी पड़ेगी। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले ऐसे सोचो कि किसी ट्रेन का स्पीड एक्स है। ऊपर क्वेश्चन को मत सोचो, अभी अभी कंसेप्ट को ध्यान दो। एक ट्रेन है जिसका स्पीड एक्स है, km/h, और दूसरे ट्रेन का स्पीड जो है, वो मान लो स्पीड बढ़ा के एक्स प्लस, थोड़ा सा ज्यादा कर लिया मैंने, x +10 km/h है। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा है ट्रेन का, इसका एक्स था, इसका x +10 है। तो ध्यान से सुनना, अभी ये जो दूसरी ट्रेन है, इसका स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये जल्दी पहुंचेगी, और ये कुछ टाइम लगाएगी। अब मान लो कि इन दोनों को पहुंचने के डिफरेंस को हमने 1 hour पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लो कि मतलब ये जो ट्रेन है, इससे 1 घंटा जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि ये एक्स के स्पीड से जा रही है, ये x +10 के स्पीड से जा रही है, तो ये 1 घंटा जल्दी पहुंच जाती है। यहां तक समझ गए। अच्छा, ये था एक पार्ट। दूसरा पार्ट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो दोनों का टाइम निकालते, तो T1 निकालते, यानी पहले ट्रेन का स्पीड निकालते T1। ये इधर आया, ये इधर जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो T1 कितना आएगा, डिस्टेंस जितना भी जाना है अपॉन उसका स्पीड x।
और T2 कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस जितना भी जाना है लेकिन उसका स्पीड x+10। क्या ये चीज समझ में आई? ये ध्यान से देखना, ये पकड़ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट? ध्यान से सुनो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर गया स्पीड इधर आया, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये तो पता है हमको। ठीक है, पहले ट्रेन का स्पीड x है, तो नीचे डिनोमिनेटर में x चला जाएगा। पहले ट्रेन का स्पीड x है, तो डिनोमिनेटर में x चला जाएगा, स्पीड है ना यहाँ पे। हाँ, डिस्टेंस तो d ही जाना है, डिस्टेंस d जाना है, तो d अपन x आया। ओके, दूसरे ट्रेन का स्पीड x+10 है, तो d अपॉन उसका स्पीड x+10 आया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों उन दोनों ट्रेन के स्पीड है। आया समझ में? सॉरी, ये दोनों उन दोनों ट्रेन के टाइम है। टाइम वन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन एक्स पहले वाले का, फिर डिस्टेंस अपॉन दूसरा स्पीड S2 है ना, ये S1 है, तो x+10। ये क्या, ये चीज समझ में आ गई आपको? दो टाइम मिल गए, मिल गए दो टाइम। और अभी कंसेप्ट को ध्यान दो, कंसेप्ट को ध्यान दो। अभी दो टाइम मिलने के बाद आप इन दो टाइम को माइनस करोगे, दो टाइम को माइनस करोगे। कैसे? जिसको ज्यादा टाइम लगता है किसको लगेगा, एक्स वाले को कि x+10 वाले को? एक्स वाले को क्या x+10 वाले को? एक्स वाले को। क्यों? क्योंकि वो कम स्पीड से जा रहा है ना, तो इट विल टेक मोर टाइम, तो T1 - T2 करेंगे, क्योंकि ये जो है ये ज्यादा टाइम लेगा, और ये x+10 ये स्पीड में जाएगा, तो इसको कम टाइम लगेगा, इसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए T1 - T2। और दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 आवर हमने निकाला था, तो यहाँ पे पकड़ेंगे 1 आवर। इसका मतलब D/x माइनस D/x+10 विल बी 1 आवर का डिफरेंस। ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। कंसेप्ट तो थोड़ा समझा होगा, क्वेश्चन में और समझेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब क्वेश्चन में और यही चीज समझाता हूं मैं, इसको फिर से देख लेना। क्वेश्चन में यही चीज समझाऊंगा। ये कंसेप्ट अगर आपके पकड़ में आ गई ना, 2 बार पढ़ा रहा हूं आपको। 2 बार क्यों पढ़ा रहा हूं? 2 बार इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ी सी एक बार समझ में आ गई ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मजा आने वाला है। और सच में वो फियर जो है वो आपका निकल जाने वाला है। ठीक है, तो अभी यही चीज, जिसको ये कंसेप्ट नहीं समझी है, फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार देख लो। और मैं क्वेश्चन में ये फिर से पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाएगा। देखो, An express train takes 1 hour less than a passenger train. तो दूसरी क्वांटिटी कौन है, पैसेंजर ट्रेन। पहले किसका जिक्र किया है, एक्सप्रेस ट्रेन का। तो पैसेंजर ट्रेन को क्या पकड़ेंगे, एक्स दूसरी क्वांटिटी। सो स्पीड ऑफ लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ध्यान से देखना अभी। सब अच्छे से लिख के दे, तो वही कंसेप्ट रिकॉल करना, वही कंसेप्ट जो मैंने बताई रिकॉल करना। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x km/h। ओके, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, वो पूरा पढ़ के समझेगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो निकल के आएगी x + 11 km/h। क्यों? 11 km/h ज्यादा है, देखो यहाँ पे दिए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, समझ गए? तो दो कंसेप्ट आपको समझ गए, एक का स्पीड एक्स, एक्सप्रेस ट्रेन का 11 km/h से ज्यादा, तो x+11। अच्छा, समझ गए, इतना तो समझ गए। अच्छा, अब ये मैसूर से बेंगलोर जाना है दोनों को, तो बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मैसूर से बेंगलोर जाना है, तो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन विल टेक 1 आवर लेस। ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन है भाई, स्पीड ज्यादा है, तो 1 घंटा कम ले रही है। तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, टाइम डिफरेंस। तो हमको दिया क्या है, टाइम डिफरेंस इक्वल टू 1 आवर। ये आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टाइम डिफरेंस इज 1 आवर। ओके, और टाइम आपको निकालते आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो कंसेप्ट में बताया था, और यही यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और टाइम डिफरेंस का भी यूज करेंगे। दोनों के टाइम डिफरेंस में 1 आवर का डिफरेंस है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर, 1 आवर जल्दी पहुंच रही है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है सर, 132। ओके, 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स।
ओके, चलो अभी हम करते हैं एक एक काम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमको पता है। तो हमको निकालना है दोनों का टाइम, क्योंकि टाइम डिफरेंस हमको दिया है 1 आवर। तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का टाइम। टाइम इधर गया, स्पीड इधर आया। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसके नीचे चला गया। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालेंगे। मैं उसको पकड़ता हूं टीपी। टीपी, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना, डिस्टेंस कितना। भाई डिस्टेंस तो सेम ही जाना है दोनों को, ये देखो 132, 132। ओके, तो टीपी यानी टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन विल बी डिस्टेंस कितना, 132। पैसेंजर का स्पीड कितना, एक्स, कितना, एक्स पैसेंजर का, इसको दो 1। समझ गए। वैसे ही मुझे कोई टीई बताएगा क्या, टीई टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, जाना तो 132 है डिस्टेंस, स्पीड कितना, एक्स के बदले x+11। बस ये दो चीजें अगर आ गई तो आगे इजी। आया अभी, यहां तक समझा। हाँ, देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 132 है दोनों केस में। एक का स्पीड एक्स, दूसरे का स्पीड x+11, इसीलिए टीपी और टीई ले लिया। तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन दो ले लिए। ओके, और दोनों को हमने 1 और 2 नंबर दे दिया। अब मैंने जो कंसेप्ट बताई उसको थोड़ा सा याद करो। टाइम डिफरेंस इधर 1 आवर दिया है, तो मुझे बताओ पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में माइनस करना है मुझे, तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। बराबर है क्या नहीं। ज्यादा टाइम में से ही छोटा, कम टाइम माइनस होगा। ज्यादा टाइम में से ही कम टाइम माइनस होगा। बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तो पॉजिटिव टाइम आंसर आएगा ना। तो किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, पैसेंजर ट्रेन ऑब्वियसली कम स्पीड से जा रही है। तो इसका टाइम कितना है पैसेंजर का, ये। तो मैं क्या करूंगा, पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इक्वल टू, कितना डिफरेंस है, 1 आवर। ओके, तो टीपी मतलब 132/x, टी मतलब 132/x+11, दोनों का टाइम मैंने माइनस किया। किस में से क्या माइनस किया, ये बहुत जरूरी चीज है। और उनका डिफरेंस 1 आवर। ओके, बन गया इक्वेशन। बढ़िया। अब क्वाड्रेटिक नहीं बना अभी तक, लेकिन मेन काम तो हो गया। किसमें से क्या माइनस करना है ये बहुत जरूरी चीज है। गलती से अगर इसमें से ये माइनस कर दोगे तो चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, नेगेटिव आएगा भाई आंसर। ये टाइम एक्सप्रेस का है, ये पैसेंजर का है, पैसेंजर ज्यादा टाइम लेने वाली है, ज्यादा में से ही कम माइनस होगा ना, तो गलत आएगा। तो उल्टा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, उल्टा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि विच इज द बिगर टर्म, उसमें से ही छोटे टर्म को माइनस करेंगे। और दोनों का डिफरेंस इधर 1 आवर दिया है और हमने 1 आवर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है कि इन दोनों टर्म में से 132 निकालेंगे कॉमन, बचेगा ऊपर 1, एक्स नहीं बचेगा, 1/x बचेगा। हाँ, 132 कॉमन, 1/x माइनस, इधर भी 1, नीचे x+11 और इधर 1। ठीक है, फिर ये 132 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर का 1/x एज इट इज, माइनस 1/x+11 और इक्वल टू 1 ये 132, 1/132। डन। 32 इसके नीचे गया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, x+11 वन जा x+11 माइनस x1 जा x अपॉन x इंटू x+11 इक्वल टू 1/132, 1/132 तो रहेगा ही, प्लस एक्स माइनस एक्स कट। ओके, अब ये 132 इंटू 11 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 132 इंटू 11 इधर, और इधर क्या करेंगे, x इंटू x+11 इधर, है ना, वन जा वही आएगा, ये इंटू 1 यही आएगा। फिर 132 इंटू 11 कितना, 132 इंटू 11, तो आपको, ठीक है कर लो यहाँ पे, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 1 जा 5, 4 1 4 5 2 एक्स इंटू एक्स, x² प्लस 11x। ठीक है, रफ वर्क आप साइड में कर लिया करो, पीछे कर लिया करो। ठीक है, चलो अब इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं। ये मल्टीप्लाई कर लिया, x² प्लस 11x, ये इधर आएगा तो -1452 इक्वल टू 0। बना क्वाड्रेटिक, कर लो इसको भी बॉक्स। ओके, डन। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1452 के फैक्टर्स
+11 लाने के लिए क्या हो सकते हैं? बढ़िया। -1452 के फैक्टर +11 एडिशन लाने के लिए, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 1452 आए और हमको ये एडिशन 11 दे दे, ऐसा कोई। तो अभी ये फैक्टर निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़े नंबर्स होते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो, है ना। B² - 4AC निकाल के आपको फॉर्मूला पता है, √B² - 4AC/2A, और प्लस माइनस हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, -B प्लस माइनस ये कर लेते हैं ना अपॉन 2A। ये वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास, किसका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, बट बट वो भी एक लेंदी मेथड होती है, इससे अच्छा आप इसके फैक्टर ढूंढ लिया करो 1452 के। कैसे? आप इसको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हो, 2 7 जा, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये तो 11 का स्क्वायर है तो 11 11 जा, और 11 1 जा। अब ना आप क्या करो, इसके पेयर्स लगाने की कोशिश करो, 11 लाने के लिए क्या लगाने की करो कोशिश, पेयर्स की। और इसका पेयर का मल्टीप्लीकेशन 1452 आ ही जाएगा, ऐसे कुछ ट्राई करना, इसको हिट एंड ट्रायल करके, दैट विल वर्क। ओके, जैसे कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 11 11 जा 121, 121 × 12, इतना चलेगा क्या? नहीं, मल्टीप्लीकेशन आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, तो इधर आ जाओ ना, हमको 11 लाना है तो इसके साथ नहीं आएगा, अभी इसको और पेयर के साथ क्या लेंगे, अलग अलग पेयर्स लगा के देख लो, दैट विल वर्क। अलग अलग पेयर्स लगा के देखो, दैट विल श्योरली वर्क। ठीक है, देखो कैसे, 11 3 जा 33, ठीक है, ये और ये ले लिया, फिर 11 3 जा 33 ले लिया मैंने, और यहाँ पे 11 2 जा 22, और 22 2 जा 44, बराबर। देखो क्या पेयर लगाया मैंने, 2 2 11, यानी 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, और बचा क्या, 3 और 11, 11 3 जा 33, इन सबका मल्टीप्लीकेशन तो यही आने वाला है। अच्छा, लेकिन इनको माइनस करके 11 आ रहा है क्या? आ रहा है सर, चलो बन गए। तो देखो फैक्टर्स निकालने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई, ये पेयर लगा के काम हो सकता है। सो 33 × 44, हाँ 33 × 44, वेरी गुड, 33 × 44, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, माइनस है ना ये, और ये तो +11 लाना है, यानी ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस, बड़े नंबर की साइन इधर लगती है, 44 - 33 +11, एंड 44 × -33 प्लस माइनस -1452, डन। तो यहाँ पे कर लेते हैं x², पहला फैक्टर -33x, फिर +44x, और फिर ये -1452 = 0, फिर उसके बाद ये दो टर्म्स में कॉमन वही चीज, ये दो टर्म्स में x ही कॉमन है, और x - 33 अनकॉमन, प्लस इसमें 44 और 1452। अब 1452 तो हमने कर लिया था, क्या, 33 × 44, तो उसमें से 44 कॉमन, और x - 44 बाहर गया था, x - 33, डन। ऐसा रहता है ये, ठीक है, वो आता ही है, दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं बराबर, है ना, आपको ये पता होगा। अब दोनों कॉमन ब्रैकेट लिख लो, x - 33, फिर अनकॉमन चीज लिख लो x +44, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये भी पहले लिख सकते हो आगे। अब x - 33 को =0 पकड़ लो, और कर लो, x +44 को 0 पकड़ लो, डन। फिर उसके बाद x = -33, यहाँ पे जाके +33, और x यहाँ पे राइट में जाके -44। तो अभी आप समझ सकते हो कि x तो हमारा स्पीड था, तो इस चीज को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। हम लिखेंगे सिंस, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, हम लिखेंगे सिंस व्हाट, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, ये आपकी फेवरेट स्टेटमेंट है ना। हाँ, नेगेटिव आया तो डिस्कार्ड करो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डिस्कार्ड कर रहे हैं, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी कंसिडर, हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, देयरफॉर वी डिस्कार्ड बोला तो भी चलेगा, वी कंसिडर ये बोला तो भी चलेगा, वी डिस्कार्ड दिस एंड वी कंसिडर x = 33, देयरफॉर व्हाट, स्पीड, किसका, एक्स क्या था, एक्स पैसेंजर ट्रेन, अरे भाई एक्स पैसेंजर था ना, x +11 क्या है, एक्सप्रेस है, ठीक है। सो वी कंसिडर
we consider speed of speed of passenger train will be equal to 33 किलोमीटर, यूनिट बहुत जरूरी है, एंड स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी, एक्स प्लस 11 था ना, मतलब 33 प्लस 11 विच विल बी 44 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हमारे दो आंसर आ गए। सो आई होप बहुत अच्छा एक कंसेप्ट हमने सीखा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमने सीखा, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने उसके जैसा ही आगे भी लिया है, और ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गई ना, तो आगे ऐसे बहुत क्वेश्चंस है जो आपको इसी तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, वो टैप का क्वेश्चन भी मैं आपको इसी तरीके से करके बताने वाला हूँ। तरीका यही होगा, अभी कंसेप्ट क्लियर हुई है तो तरीका यही होगा। ठीक है, चलो सिमिलर कर ले। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने लिया ही था। ठीक है, तो स्टिल वी विल फाइंड इफ देयर इज अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ नॉट, द टैप क्वेश्चन ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे। अच्छा चलो मिल गया। हाँ, ये देखो, प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रेन के जगह पे प्लेन है। कर लेते हैं और कंसेप्ट को स्ट्रांग बना लेते हैं, है ना। हमको इस कंसेप्ट से वर्ड प्रॉब्लम्स को पक्का करना ही करना है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट। ओके, कुछ नहीं समझ रहा है, 30 मिनट्स लेट हुआ। ठीक है, 30 मिनट्स को हाफ आवर लिख सकते हैं बिल्कुल। आर तो करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर वगैरह है, तो ध्यान रहना चाहिए। हाफ आवर लिख दिया, 30 मिनट्स आधा घंटा। देन इट शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, ओके शेड्यूल टाइम से हाफ आवर लेट, एंड टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस पिछली बार 132 था ना, यहाँ पे डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है, प्लेन से जा रहे हैं ना। ओके, इट हैड, ओके डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए देखो, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया। उस टाइम तो सिर्फ हमारा पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन था, एक का स्पीड एक्स था, दूसरे का स्पीड 11 से बढ़ गया, तो एक्स प्लस 11 ले लिया। यहाँ पे भी वही है, सोचो, यहाँ पे भी वही है। पहले प्लेन का स्पीड, सिर्फ दो चीजें नहीं है, एक ही प्लेन है। प्लेन का स्पीड पहले एक्स था, बाद में टाइम पे पहुंचने के लिए उसने 100 से बढ़ा दिया, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 100। यूजुअल स्पीड से बढ़ा दिया, फाइंड द यूजुअल स्पीड, सिंपल है। लेट, देखो सेम, दो ट्रेन के बदले एक ही प्लेन का स्पीड उसने बढ़ाया, तो एक ही चीज करेंगे। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, सॉरी प्लेन, लेट द स्पीड ऑफ प्लेन बी एक्स ओरिजिनली। ओरिजिनली मतलब इनिशियली, तो शुरुआती में वो एक्स के स्पीड से जा रहा था, ऐसे पकड़ लेते हैं। बाद में उसने स्पीड बढ़ाया 100 से। लेट द स्पीड इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड एंड बिकम्स, क्या बन जाएगा, एंड बिकम्स एक्स प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। पहले था सिर्फ एक्स किलोमीटर पर आवर, अब हुआ एक्स प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं लगा तो ऐसे ब्लू कलर से आपको मार्क कर देता हूँ। एक्स था, अब कितना हुआ, एक्स प्लस 100 हुआ। देखो कंसेप्ट एक बार समझ में आई ना, तो आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको दोनों के स्पीड मिल गए, दोनों का टाइम डिफरेंस भी है। 30 मिनट्स लेट पहुंचेगा शेड्यूल टाइम से। अच्छा, मतलब इन दोनों का टाइम का डिफरेंस 30 मिनट है, उधर वो दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 आवर था। अब आपको मिल गया यहाँ पे, तो सिंपल है। तो मुझे बताओ, हम दो टाइम निकालेंगे, दो टाइम निकालेंगे। एक्स के स्पीड से जो टाइम था, तो अच्छा टाइम का फॉर्मूला वही, टाइम इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों का फिक्स है दोनों केस में। तो अभी लगा, तो इसको और इजी करते हैं, केस वन केस टू करते हैं। केस वन, जब उसका स्पीड एक्स था। केस वन, जब स्पीड क्या था, एक्स किलोमीटर पर आवर था। ठीक है। अच्छा, केस टू, केस टू, जब उसका स्पीड बढ़ गया था, एक्स प्लस 100 कर लिया था। ठीक है, दोनों केस में क्या निकालेंगे, टाइम। टाइम का डिफरेंस कितना है, हाफ आवर। देखो कितना जल्दी आ रहा है अभी, है ना, समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, तो इस केस में, केस वन में टाइम निकालेंगे T1। डिस्टेंस 1500 ही जाना है,
कितने स्पीड से? एक्स के स्पीड से। समझ गया? वन। ओके। चलो केस टू। टाइम टू। टाइम टू। जल्दी जल्दी। कितना? जाना तो 1500 ही है। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना? एक्स प्लस 100। ये भी समझ गए। दो टाइम आ गए। इसको मार्किंग कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। दो टाइम आ गए। टाइम वन इज 1500 अपॉन एक्स, क्योंकि पहले एक्स के स्पीड से गया, बाद में स्पीड बढ़ा दिया एक्स प्लस 100। और दोनों टाइम का डिफरेंस कितना? 30 मिनट्स। 30 थोड़ी लेंगे भाई, आवर्स में लेंगे। 1/2। ओके। तो अभी आप समझ गए, लेकिन सर किसमें से क्या माइनस करे वो नहीं समझ रहे। बताया था मैंने, बड़े में से छोटा। कौन सा बड़ा फ्रैक्शन, कौन सा छोटा फ्रैक्शन? बताओ। स्पीड एक्स है और स्पीड एक्स प्लस 100 है, तो टाइम किसको ज्यादा लगेगा? स्पीड बढ़ने के बाद या एक्स था तब? एक्स था तब। तो जब स्पीड एक्स था तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब ये जो टाइम है, ये फ्रैक्शन, ये टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो ये बड़ा फ्रैक्शन है एक्चुअली, है ना, क्योंकि इसको टाइम ज्यादा लग रहा है। माइनस ये, इसको टाइम कम लग रहा है, तो बड़े में से ही छोटा माइनस होगा। और डिफरेंस कितना? डिफरेंस 1/2। 30 नहीं, आर्स में कन्वर्ट किया। ओके। चलो, अब इसको तो सीखा था। 1500 कॉमन ले लिया, ऊपर वन बचा, नीचे एक्स, इधर भी वन, नीचे एक्स प्लस 100, और इधर 1/2। ठीक है, ये 1500 मल्टीप्लाइड है, इधर जाके डिवाइड होगा। डिवाइड होने के पहले ध्यान से सुनो, ये अंदर का ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे। और ये टू ऑलरेडी उधर है, तो 1500 उधर जाएगा, तो 1/1500 मत लिखना गलती से, 1/3000, क्योंकि 1500 टू भी तो है ना नीचे, टू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स प्लस 100 वन जा एक्स प्लस 100, माइनस एक्स वन जा एक्स, अपॉन एक्स इंटू, ये पूरा ब्रैकेट डालना पड़ेगा, एक्स प्लस 100, एक्स इंटू ये, इक्वल टू वन अपॉन कितना, ये 1500 यहाँ पे चला गया, 1500 टू जा 3000। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा नंबर आया तो भी। एक्स माइनस एक्स कट, ऊपर 100, नीचे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 100x, इक्वल टू 1/3000। इधर, इधर क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x बन जा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x बन जा, वही नंबर, 100 × 3000, 1 2 3 4 5 zeros, बराबर। ओके। ये इधर आया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1 2 3 4 5 zeros इक्वल टू 0। आप बोले सर इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, बॉक्स नहीं बैठ रहा है, छोड़ दो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? -3 लाख? सर फैक्टर कैसे लाए? सोचो, आपको तो डाउट आएगा, लेकिन इजी है ना। आपको तो चाहिए 100 ही, तो राउंड फिगर है ना, तो लाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 500 इंटू 600, 5 6 30, और 600 और 500 को माइनस किया तो 100 ही आएगा, बराबर। और 600, ये दो और ये दो जीरोस, तो 4 जीरो आएंगे, और 5 6 30, उसका एक जीरो, तो 5 जीरो भी आ जाएंगे। हो रहा है ये। और ये माइनस करेंगे कि ये माइनस करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर की यहाँ पे साइन लगेगी, तो 600 होगा प्लस, ये होगा माइनस। ठीक है, 500 को लगेगा माइनस। 600 - 500, 100, और 600 × 500, ये 3 लाख, और माइनस है ना ये, तो माइनस यहाँ पे लगेगा। डन। हाँ, तो बड़े नंबर्स राउंड ऑफ फिगर रहती है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया तो याद आ जाता है, इतना कुछ नहीं याद, मतलब आप निकाल भी सकते हो, है ना। चलो, तो हिट एंड ट्रायल जैसा होता है तो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये -500x, फिर ये +600x, और आगे का -3 लाख, 1 2 3 4 5। ओके। फिर ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स में कॉमन कॉमन, ठीक है, इसमें x कॉमन है, x - 500 अनकॉमन, यहाँ पे 600 है, और ये 600 × 500 ही था, तो इसमें से ये 600 कॉमन निकलेगा, और बचेगा कितना, x माइनस ये 500 बच जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। डन। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो अब यहाँ पे करेंगे x - 500, यहाँ पे करेंगे x + 600 इक्वल्स टू 0। देन एक बार x - 500 को 0 कंसिडर करेंगे, और लिखेंगे, और लिखेंगे, x + 600 को 0 कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद x = -500 को यहाँ पे +500 करेंगे, और x = प्लस यहाँ पे जाके -600 होगा।
फिर वही चीज, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस सिंस स्पीड की बात हो रही है ना, स्पीड कैन नॉट बी, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore we discard x इक्वल टू -600, therefore x जो हमको चाहिए था, स्पीड ऑफ प्लेन इनिशियली विल बी x, मतलब ये 500, ये नेगेटिव डिस्कार्ड कर दिया तो 500 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? इजीली समझ में आया? कंसेप्ट बहुत जरूरी थी, किस में से क्या माइनस किया ये आपको समझा होगा। दो टाइम निकालते हैं, दोनों टाइम का डिफरेंस हमने, 30 मिनट्स था, 1.5, 30 मिनट्स था, हाफ आवर था, जो हमने ऊपर ट्रेन के एग्जाम्पल में 1 आवर देखा था। तो देखो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपको प्लेन या ट्रेन के जैसा एग्जाम्पल, या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जैसे एग्जाम्पल, टैप का क्वेश्चन, वर्क डन का क्वेश्चन, ये सारे इसी फेनोमेना पे क्लियर होने वाले, बेस यही रहने वाला है। तो दो बढ़िया एग्जाम्पल हमने कर लिए, है ना, जो सेम फेनोमेना में थे। और स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल तो हमने कर ही लिया, ठीक है, जो कि वो तो बहुत इजी था, स्टार्टिंग वाला रेसिप्रोकल ऑफ दी टू, है ना, तो ये वाला तो इजी था। तो आप अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। अभी हमारे और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, खत्म नहीं हुआ है डर, और मैं सब निकाल दूंगा, लेकिन वो हम एक और सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सेशन कंटिन्यू कर देता हूँ और आपको उसको स्प्लिट करके चलो आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी कि ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन जो होता है ये कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वाटर टैप वाला एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए भी एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा पहले, ठीक है। तो वो कंसेप्ट आपको लिखनी नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कंसेप्ट क्या होती है, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये एक वर्क डन के टाइप का क्वेश्चन है तो सिमिलरली हमने जो वो पीछे ट्रेन का एग्जांपल, प्लेन का एग्जांपल, दोनों एग्जांपल किए थे उसके जैसा ही है। एक तो सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो ऐड करो, और दोनों का डिफरेंस दिया है कि दोनों का एडिशन करके दिया है। वो हमको दो इक्वेशंस जो बनेंगे या दो फ्रैक्शंस जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो आपको यहाँ पे देखना है। पहले कंसेप्ट को देखो फिर ये समझेगा। तो देखो, कंसेप्ट बड़ी सिंपल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को कंप्लीट होने को इस बिल्डिंग को कंप्लीट होने को मैं ऐसे जस्ट पकड़ देता हूँ, फ्लोर से, ये फ्लोर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 9 फ्लोर्स की बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे पकड़ लो कि एक दिन में एक दिन में एक फ्लोर का पेंटिंग हो जाता है, एक दिन में एक फ्लोर का पेंटिंग हो जाता है। तो ये 9 डेज में 9 फ्लोर का पेंटिंग हो जाना चाहिए, बराबर। तो ये टोटल जो है, ऐसे मान लो कि ये 9 फ्लोर की बिल्डिंग, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना, और ये 9th फ्लोर है। तो आपको ऐसे बताया गया कि टोटल टाइम इसको 9 डेज लगने वाला है। तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, बिल्डिंग का कितना काम कंप्लीट होगा? एक फ्लोर होगा, 9 फ्लोर है, 9 डेज लगने वाले हैं, तो एक दिन में एक फ्लोर होगा। तो वो एक दिन का काम कितना है? 1/9 है क्या नहीं? क्योंकि टोटल काम का कितना है, 1/9 है ना। हाँ, तो क्या हो गया, 9 डेज का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया 1/9। आया समझ में? तो वैसे ही है कि एक टैंक, उस टैंक के अंदर एक टैप जो है, एक टैप पकड़ लो, वो टैप जो है वो इस टैंक को भरने के लिए, उस टैंक को भरने के लिए अगर 10 घंटे लेता है, तो एक घंटे में कितना टैंक भरेगा? 1/10। कितना भरेगा? 1/10, ठीक है। तो वैसे ही एक टैप है, वो अगर एक्स आवर्स लेता है, कितना एक्स आवर्स लेता है ये टैंक भरने के लिए, तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/x। आया समझ में? तो टैंक कितना भरेगा 1 आवर में? 1/x भरेगा कि नहीं? यस। सो दिस इज द कंसेप्ट कि आपको रेसिप्रोकल करना है। क्यों करना है रेसिप्रोकल यहाँ से? आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल क्यों करना है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वर्क डन वाले सारे क्वेश्चन में, चाहे वो बिल्डिंग का वर्क डन का क्वेश्चन आ सकता है, वर्कर का आ सकता है, ये टैप का आ सकता है जैसे अभी हम ले रहे, तो ये जो भी वर्क डन वाला है उसको रेसिप्रोकल करना होता है, ये आपको समझ में आया। क्यों करना है? क्योंकि उतने पार्ट का काम होता है। जैसे 100 डेज का काम है, तो 1 डे में कितना काम होगा? 1/100 काम होगा, ऐसे, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, यू विल अंडरस्टैंड। ओके। चलो तो सबसे पहले हमने जो कंसेप्ट यूज की थी उसका करने के पहले आपको किसको एक्स पकड़ना है? टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स। ओके। टुगेदर टू टैप्स कितनी देर लगाते हैं? 6 आवर्स लगाते हैं। इसको साइड में रखो। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। क्या पढ़ाया था मैंने? कि ये फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट पैरामीटर है लार्जर टैप, और दूसरा पैरामीटर कौन सा है? स्मॉलर टैप। सो द लार्जर डायमीटर वाला 9 आवर्स लेस टाइम लेता है देन द स्मॉलर वन। बिल्कुल बराबर है। लार्जर वाले को टाइम कम लगेगा ना, कितना? 9 आवर्स कम लगेगा देन द स्मॉलर वन। तो स्मॉलर वन यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंड क्वांटिटी हुआ। ये क्या हुआ? फर्स्ट क्वांटिटी हुआ या फर्स्ट पैरामीटर हुआ। तो सेकेंड वन को एक्स लेना था, ये मैंने बोला था आपको। सो लेट स्मॉलर टैप, सेकेंड वन कौन है? स्मॉलर। लेट स्मॉलर टैप टेक्स टेक्स एक्स आवर्स। ठीक है, अगर इंडिविजुअली चला तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सेपरेटली मतलब अकेला, अलोन, सेपरेटली चला तो। सो लेट स्मॉलर टैप टेक्स, सेकेंड क्वांटिटी ना स्मॉलर टैप, हाँ, स्मॉलर टैप टेक्स एक्स आवर्स सेपरेटली टू फिल द टैंक। सेपरेटली टू फिल द टैंक। देखो बहुत इजी है, अगर आपको कंसेप्ट समझिए तो ये बहुत इजी है। therefore what will happen? therefore the larger tap will take, तो लार्जर टैप कितना लेगा फिर? कितना लेगा? उन्होंने बोला है देखो 9 आवर्स लेस लेगा। ओके। सो द लार्जर टैप विल टेक 9 आवर्स लेस। तो कितना लिखूं? लेस देन व्हाट? लेस देन स्मॉलर टैप। तो स्मॉलर का तो एक्स टाइम लेता था, वो एक्स आवर्स लेता था। ये 9 घंटे कम लेगा, यानी एक्स माइनस 9 आवर्स। okay, to fill tank separately. So the larger tank will take x minus 9 hours to fill the tank. Done? क्या ये दोनों चीजें समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल करने वाली बात आती है, क्योंकि स्मॉलर टैप जो है वो एक्स आवर्स ले रहा है पूरा टैंक फिल करने के लिए। स्मॉलर टैप जो है वो एक्स आवर्स ले रहा है पूरा टैंक फिल करने के लिए। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/x। तो सबका 1/1 आवर का निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन 1 आवर स्मॉलर टैप फिल्स कितना वर्क डन करेगा? तो टैंक को भरने को, ऐसे मान लो जैसे बिल्डिंग वाला एग्जांपल, मान लो कि टैंक को भरने को 30 आवर्स लग रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा? 1/30। वर्क डन जैसा ही है ना, टोटल काम का 130 लगेगा ना 1 घंटे में, तो वैसा है वो। तो इसको एक्स आवर्स लग रहे हैं, तो इन 1 आवर स्मॉलर टैप फिल्स 1/x पार्ट ऑफ टैंक। बराबर कितना भरेगा? 1 आवर में 1/x पार्ट। बराबर, क्योंकि 1 आवर का तो उसका 1/x ही रहेगा। एंड इन 1 आवर लार्जर टैप कितना भरेगा? फिर लार्जर टैप कितना फिल करेगा? इट विल फिल 1/, इसका रेसिप्रोकल 1, उसको x-9 लग रहा है ना, तो 1/x-9 पार्ट। ओके, इतना। ये दोनों का 1/1 आवर का किया। अब दोनों का 1/1 आवर का किया, लास्ट में इन्होंने बोला है, स्टार्ट में बोला है टुगेदर द टू टैप्स टेक 6 आवर्स। तो ये दोनों साथ में चला है तो 6 आवर्स लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1/x प्लस 1/x-9 इक्वल टू, बोलो, जो भी 6 लिखेगा गलत। गलत है ना? क्यों गलत? क्योंकि ऐसे ही गलती होती है, हमको लगता है कि चलो इस स्टेप का 1/x वो समझा सर हमको, ये भी समझा 1/x-9, और दोनों को ऐड किया तो बराबर है ना सर, है ना, टुगेदर टू टाइप 6 ही आना चाहिए। नहीं, 6 नहीं आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 6 आवर्स टोटल टाइम लग रहा है, हम 1/1 आवर का निकाल रहे हैं। तो वो 6 घंटे का भी 1 आवर में कितना फिल होगा? 1/6 ही होगा ना। हाँ, तो उसका भी 1/1 आवर का ही करना पड़ेगा, इसीलिए 1/6 आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अभी इजी है, ये बन गया। अभी इससे हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो x-9 वन जा x-9 प्लस x 1 जा x, नीचे x इन ब्रैकेट x-9, ये इक्वल टू 1/6। आगे बढ़ते हैं। x प्लस एक्स कट नहीं होगा, ये 2x हो जाएगा, 2x-9
नीचे x² माइनस 9x इक्वल टू 1/6। अच्छा ये समझा ना, यहाँ पे प्लस क्यों किया? ट्रेन के केस में माइनस किया क्योंकि दोनों का टाइम का डिफरेंस दिया था कि 1 घंटा लेट पहुंचेगी या 1 घंटा जल्दी पहुंचेगी। यहाँ पे दोनों टाइम मिलके 6 आवर्स ले रहे, तो इसीलिए ऐड किया। ये तो आप बोले सर उधर माइनस किया था इधर प्लस, है कंसेप्ट वही, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों मिलके था। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कर लिया, इसको आगे है, इसको सॉल्व किया, x+x 2x -9 यहाँ पे, और x² -9x। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × ये 6 × 2x -9, ओके। 1 × ये x² -9x, ओके। आगे 6 × 2 = 12x -6 × 9 = 54 इक्वल टू x² -9x, ओके। फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x² -9x इधर RHS का एज इट इज, 12x वहां पे भेजते हैं, वो 12x जो है वो RHS इधर जाके -12x हो जाएगा, और -54 इधर जाके +54 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। डन। अभी इन दोनों को लाइक टर्म से तो सॉल्व किया जा सकता है, -9 -12 21, सो -21x +54, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना अभी, आया समझ में? तो ये हमारा जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है जो हमको सॉल्व करना है अभी। तो बन गया ax² + bx + c। डन। चलो अभी देखते हैं 54 के फैक्टर्स, -21 बीच में, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वही फैक्टराइजेशन मेथड। 54 मल्टीप्लीकेशन चाहिए और -21 हमारा एडिशन चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए हमको, है ना। तो 54 आने के लिए और -21 आने के लिए दो नंबर चाहिए। सो 18 19 20 21, 18 19 20 21, हाँ, लेकिन -21 चाहिए, दोनों माइनस किए तो हो जाएगा, -18 -3 -21, और -18 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 54। आया समझ में? साइंस भी मैच होनी चाहिए और ये भी मैच होना चाहिए, ठीक है। हाँ, x², फिर ये फैक्टर लिया -18x, फिर ये फैक्टर लिया -3x +54 इक्वल्स टू 0। देन व्हाट, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स में कॉमन की बात करेंगे, x कॉमन लिया, x -18 माइनस यहाँ पे 3 कॉमन लिया, ये 18 3 था, तो यहाँ पे भी x -18, ये माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हुआ, दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, उस पे से आप लगा सकते हो अंदाजा। और x -18 कॉमन ब्रैकेट, फिर x -3 अनकॉमन इधर का, इक्वल टू 0। फिर उसके बाद x -18 को 0 कंसीडर किया, और और x -3 को 0 कंसीडर किया, और फिर x इक्वल्स टू 18 आया, या फिर x इक्वल्स टू 3 आया। अब इनमें से आप कुछ भी ले लो, आपको दोनों करके बताना पड़ेगा। अगर x है और दूसरा आप थोड़ा सोचोगे तो कुछ भी लेके कैसे चलेगा। अगर x -9 है तो आप सोच के देखो ना क्या होगा, 3 - 9 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, -6 आवर्स आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आया क्या समझ में? जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये तो x है, दूसरा टैप को x -9 आवर्स लगता था, तो यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, 3 - 9 -6, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं ना, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। यहाँ पे डालेंगे तो दूसरे टैप का आंसर नहीं आ रहा है। आया समझ में? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले पहले ये लिखना पड़ेगा, इफ वी कंसिडर इफ वी कंसिडर x इक्वल टू 3, then x -9 फॉर सेकेंड टैप के लिए विल बी, x -9 विल बी 3 - 9 विच इज -6, विच इज, ऐसा लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस टाइम कैन नॉट बी टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। देयर फोर वी टेक x इक्वल्स टू 18, और ये x इक्वल्स टू 18 लिया तो ये किसका था, स्मॉलर टैप का था, लार्जर x -9 था, देयरफॉर वी टेक x इक्वल्स टू 18, देयरफॉर स्मॉलर टैप सेपरेटली, सेपरेटली, क्योंकि सेपरेटली चला तो कितने घंटे लेगा, स्मॉलर टैप सेपरेटली टेक्स स्मॉलर टैप सेपरेटली टेक्स 18 आवर्स, and
लार्जर टैप सेपरेटली टेक्स कितना, x-9, मतलब 18 - 9, दैट इज 9 आवर्स। तो स्मॉलर टैप सेपरेटली चलाया तो 18 आवर्स ले रहा है, लार्जर टैप सेपरेटली चलाया तो 9 आवर्स ले रहा है। सो आई होप दिस आंसर इज ऑल्सो क्लियर। पूरा अच्छे से सॉल्यूशन मैंने बताया है, बहुत धीरे से बताया है, अच्छे से कंसेप्ट को समझो। अभी आपके कंसेप्ट वाला पार्ट तो क्लियर हुआ है, आप धीरे धीरे ये सारे टाइप के क्वेश्चंस अभी इजीली कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, हाँ चलो, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, दिस इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल फ्रॉम योर एनसीईआरटी, बट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, बट अनदर इंपॉर्टेंट वन, दिस इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्यस क्वेश्चन। तो जनरली इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्यस क्वेश्चन भी बोला जाता है। ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं आपको, आपको बता रहा हूं जस्ट नॉलेज के लिए। श्रीधराचार्यस फॉर्मूला मतलब ही फॉर्मूला मेथड तुम्हारा। और वो फॉर्मूला मेथड जब इन्होंने डिवाइस किया, श्रीधराचार्य वाज अ मैथमेटिशियन, व्हेन ही डिवाइस द फॉर्मूला मेथड फॉर क्वाड्रेटिक सॉल्विंग, दैट टाइम ही डिवाइस दिस क्वेश्चन आल्सो। इसीलिए इस क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन बड़ा फेमस हुआ। ठीक है, चलो देखते सॉल्व करते इसको क्विकली। इजी है। आउट ऑफ ग्रुप ऑफ स्वैन्स, पानी में वो स्वैन्स होते हैं, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ स्वैन्स, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्वैन्स। 7/2 टाइम्स यानी 7/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वैन्स। अब टोटल नंबर ही निकालना है तो टोटल नंबर को ही एक्स कंसीडर करते हैं। सो लेट टोटल स्वैन्स टोटल स्वैन्स बी एक्स। लेट टोटल स्वैन्स बी एक्स। फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्वैन्स, 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर। तो 7/2 टाइम्स यानी 7/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट भी किया, ऑफ टोटल नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ऑफ टोटल नंबर मतलब टोटल नंबर तो एक्स था, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक। ओके, तो इतने जो है दे आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक। ओके, रिमेनिंग टू आर प्लेइंग विथ एमोरस फाइट करके रिमेनिंग टू। तो दो जो है, टू नंबर्स मतलब दो स्वैन्स। तो टू नंबर्स लिखूं क्या, नहीं समझेगा, टू स्वैन्स लिख देता हूं। टू स्वैन्स दे आर प्लेइंग विथ एमोरस फाइट, प्लेइंग विथ एमोरस फाइट। ठीक है, मतलब फाइट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्वैन्स। अच्छा सिंपल है, इक्वेशन कैसे बनेगा भाई, यही दिया है ना, कैसे बनेगा। देखो, ये प्लेइंग ऑन द शोर है इतना नंबर, और बचे हुए दो बोला है रिमेनिंग टू, मतलब ये और ये ऐड करके टोटल आएगा ना, तो इक्वेशन बन गया ना। क्योंकि इतने ही दो केसेस दिए, तो देखो 7/2 ऑफ रूट एक्स प्लस ये दो इक्वल टू कितना, इक्वल टू टोटल, टोटल कितना है, एक्स है, तो हो गया। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ax² + bx + c के फॉर्म में, है ना, कर लेंगे, इजी है, रूट आया यहाँ पे, तो हम इसको इधर भेज के फिर स्क्वेरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, इधर रख के भी कर सकते हैं, लेकिन इधर भेजा तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो बेटर रहेगा 7/2 रूट एक्स, ताकि ये रूट के साथ ना हो, है ना, ये इरेशनल एक सिंगल टर्म सेपरेट रहे, हमारे लिए ठीक रहेगा ये। और ये टू इधर भेज देते, ध्यान से देखना, x - 2। डन। चलो, ये हमारा इक्वेशन बना, ये तो समझा आपको। फिर उसके बाद उस इक्वेशन को मैंने बस +2 इधर भेज दिया, -2। बहुत सिंपल है। अब क्या करो, ये एक सिंगल टर्म है, इसको स्क्वायर करना आसान हो जाएगा, और इसको भी। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं करता हूँ, यहाँ पे -2 कर दिया, फिर यहाँ पे लिखता हूँ नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है पहले। अब इसके दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया, x - 2 का भी स्क्वायर कर लिया।
ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, रूट एक्स का स्क्वायर सिर्फ एक्स। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और रूट निकल जाएगा, सिर्फ एक्स। ठीक है, तो वहां पे लिखा एक्स, इसका इसका कर लिया स्क्वायर, और x-2 ब्रैकेट स्क्वायर आइडेंटिटी आएगी। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -2ab, यानी -2x × 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व। 49 × x, 49x/4, x का स्क्वायर -2 × 2 = 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इधर नीचे 4 है डिनोमिनेटर में, वो नहीं चाहिए मुझे, तो उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। तो ये भी जल्दी जल्दी करना चाहिए, मन में करना चाहिए आपने, क्योंकि ये स्टेप जरूरी नहीं होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए ये 4x² हो जाएगा, -4 4 = 16x होगा, +4 4 = 16 होगा, और ये 4 से 4 कैंसल आउट हुआ। अब क्या करो, 49x जो है वो इधर भेज दो, है ना, और इधर 0 बच जाएगा फिर। 4x² एज इट इज, -16x प्लस 16, ये 49 इधर आया तो -49x, 49x इधर आया तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कुछ नहीं, 0। अब आगे बढ़ते हैं, ये और ये लाइक टर्म है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। 4x² 4x² एज इट इज, -16 -49, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, -16 -14, और साइन माइनस की लगेगी, कितना आएगा, 49, 59 और 6, 65x, ये आया 65x, इन दोनों का लाइक टर्म का, प्लस ये आया 16 और इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक थोड़ा सा आपको बेसिक मैथ्स की तरफ ध्यान देना है। तो आई होप ये ऊपर का सब आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, इक्वेशन बहुत इजीली बन गया है। सिर्फ ये रूट जब भी आए तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना, एक सिंगल टर्म लेके फिर करना, क्योंकि सिंगल टर्म बनाना और इधर भेज देना फिर करना, और ये बना क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इजी ही है। ठीक है, हाँ इधर ध्यान रखो, इधर 4 है तो 16 मत लेना, 4 16 दा 64, है ना, सॉल्व करने के लिए ऐसा आएगा, जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना वो ऐसे आएगा, 4 16 दा 64 और बीच में -65। तो बहुत इजी इक्वेशन, आई मीन बहुत इजी फैक्टर्स मिल रहे हैं इसके, क्योंकि यहाँ पे 65 64, तो आपको समझेगा 64 1 दा 64, क्योंकि यहाँ पे 65, तो ये इजीली बन चुका है। दोनों माइनस कर लेते हैं, ताकि -64 -1 -65, और 64 × 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आ जाएगा। 4x² लिख दिया, एक फैक्टर लिख दिया -64x, अगला फैक्टर लिख दिया -1x प्लस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों में और इन दोनों में फिर से वही फैक्टराइजेशन वाली बात, 4 आएगा क्योंकि 4 के टेबल में आता है, आई मीन 4 से डिवाइड हो सकता है 64, और x भी कॉमन आएगा 4x, गुड। उसके बाद x -4 कितना सा 64 होता है, 4 16 सा 64 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, जो अनकॉमन बचेगा, देखो 4 16 सा 64x माइनस आया, और इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है अभी, 1x और 16 में तो कुछ नहीं कॉमन, तो 1 लेने का, और माइनस की वजह से अंदर का ब्रैकेट चेंज, x+16 के बदले x-16, दोनों ब्रैकेट सेम, वो लिखेंगे पहले x-16, फिर लिखेंगे 4x-1 इक्वल टू 0, फिर x-16 को 0 पकड़ेंगे, डन, और करेंगे, और 4x-1 को भी 0 पकड़ेंगे, एक्स को 16 पकड़ेंगे, -16 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, और एक्स क्या हो जाएगा, -1 इधर जाके +1, और ये 4 उसके नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई था, तो x इक्वल टू 1/4, x इक्वल्स टू 16, लेकिन x तो स्वैंस का नंबर था, नंबर ऑफ स्वैंस फ्रैक्शन में कैसे रहेंगे भाई, है ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्वैंस, जो हमने टोटल नंबर ऑफ स्वैंस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, therefore we consider, या फिर we discard 1/4 and we consider x equals to 16, therefore total swans जो है वो होने वाले हैं 16। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप बहुत इजी गया होगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत इजी तरीके से मैं करके दे रहा हूँ, कुछ बच्चे अगर चाहे इक्वेशन बनने के बाद उनको आ रहा है तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके भी कंप्लीट कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस वन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम उस मेथड पे बेस्ड था, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके दिया है, रिवाइज करना जरूर। नेक्स्ट। हाँ, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन, मोटर बोट वाला। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है बच्चों को कि सर ये क्वेश्चन तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी आता है और क्वाड्रेटिक में भी आता है, तो हम इसको पहचाने कैसे कि ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला लीनियर का है कि क्वाड्रेटिक का है, हम कैसे पहचाने? तो बहुत इजी बात है बच्चों। देखो कैसे पहचानोगे। लीनियर इक्वेशन में आपको पहचानने के लिए एक ट्रिक देता हूं। उन्होंने न तो हमको स्ट्रीम का स्पीड दिया होता है, स्ट्रीम यानी पानी का, वाटर स्ट्रीम का, न तो हमको वाटर स्ट्रीम का स्पीड दिया रहता है और ना ही बोट का दिया होता है, दोनों का नहीं होता है। इसीलिए हम एक को एक्स और एक को वाई पकड़ते हैं, तो टू वेरिएबल्स। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको किसी एक का स्पीड दिया होता है और दूसरे का हम इक्वेशन निकालने के एक एक्स पकड़ लेते हैं, दूसरे का एक का दिया रहता है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। अब समझ रहे हो बात को? ये एक तरीका हो सकता है पहचानने का, जो कि बहुत ही सटीक तरीका है। आया समझ में? लीनियर इक्वेशन में दोनों नहीं है आपके पास, स्ट्रीम का, वाटर स्ट्रीम का भी स्पीड नहीं है, बोट का भी नहीं है, और क्वाड्रेटिक में एक का दिया होता है। आया समझ में? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आपका कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ना और क्विकली इसको देखना है हमको अभी। देखो इजी है क्वेश्चन, है बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। चलो देखो यहाँ पे है क्या वैसा, है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज गिवन। ओके, मोटर बोट का स्पीड दे रखा है। मोटर बोट, तो मोटर बोट का जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है। ठीक है, इन स्टिल वाटर, पानी रुका है। इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ये भी एग्जाम्पल आप वो ट्रेन वाला और फ्लाइट वाला एग्जाम्पल जैसा सॉल्व कर सकते हो। सेम वही कंसेप्ट है। ये 1 hour ज्यादा ले रहा है अपस्ट्रीम जाने के लिए, अपस्ट्रीम जाने के लिए डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो वो दोनों का डिफरेंस 1 hour। हाँ, ट्रेन वाला एग्जाम्पल वो कर सकते हैं, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हम लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को, हमको वही निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर पकड़ लेते हैं। फिर से कंसेप्ट समझाता हूं, फिर क्लियर होगा। स्ट्रीम के स्पीड को अगर हमने एक्स पकड़ा है, और कंसेप्ट को आप ध्यान दे के देखो, ये वाटर स्ट्रीम जो है, मान लो कि वाटर स्ट्रीम इधर जा रही है, ब्लू कलर में बताया मैंने, इधर जा रही है। ठीक है, ये स्ट्रीम की दिशा है, यानी वाटर स्ट्रीम ये स्पीड से, किसके, एक्स के स्पीड से, एक्स कंसिडर किया है ना हमने, एक्स कंसिडर किया है ना, तो पानी इधर एक्स के स्पीड से जा रहा है, जो आपको इधर दिख रहा है, ये साइड में, ऐसे समझ लो। ठीक है, कंसेप्ट बता रहा हूँ, हालांकि ये काफी बच्चों को पता होगी, फिर भी बता रहा हूँ, देख लो, काम आएगी। और ये बोट जो है, ये भी अगर स्ट्रीम के ही दिशा में चल पड़ी, जिसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर था, तो क्या होगा, तो एक्चुअल बोट का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी भी एक्स से इधर जा रहा है और 18 किलोमीटर पर आवर से बोट भी उधर जा रही है, तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना दोनों। तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोट का स्पीड बढ़ेगा क्या घटेगा? बढ़ेगा ऑब्वियसली। कितने से बढ़ेगा? ये एक्स जो था स्ट्रीम का, वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल स्पीड जो है बोट का, एक्चुअल स्पीड जो है बोट का, वो क्या हो जाएगा, 18 + x हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो। और इस सेम डायरेक्शन में जाने के लिए ही नाम दिया है हमने डाउनस्ट्रीम। जब ये सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसी को हमने क्या नाम दिया, डाउनस्ट्रीम। सो दिस इज केस 1, एक्चुअल स्पीड, केस 1। हाँ, केस 1। हाँ, आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है, मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट के लिए। तो एक्चुअल स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितना होगा, 18 + x, उसी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, चलो केस 2 ड्रॉ करके बता देता हूँ फिर से। केस 2 देख लो, केस 2, तो केस 2 वाटर का स्पीड इधर ही है, इधर ही है। ठीक है, कितना, एक्स पकड़ा था हमने, ओके, एक्स ही है, लेकिन जो बोट हमने पकड़ी थी, ठीक है, वो अब डाउनस्ट्रीम नहीं जा रही है,
डाउनस्ट्रीम नहीं जा रही है, उल्टा जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है। कितने से? 18 किलोमीटर पर आवर, उल्टा, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम। ये स्ट्रीम का फ्लो है, ये स्ट्रीम का फ्लो है, राइट साइड में, ये अगेंस्ट जा रही है। तो ये केस टू जो है, जब अगेंस्ट जाती है शोर के ऊपर, डाउनस्ट्रीम जाके फिर अपस्ट्रीम जाना है उसको अभी शोर पे, तो हम ऐसे पकड़ेंगे कि ये जो है उल्टा जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम के अगेंस्ट, इसी को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो क्या होगा बोट के स्पीड में? एक्चुअल स्पीड की बात करनी है हमको यहाँ पे, तो एक्चुअल स्पीड क्या होगी बोट की? एक्चुअल स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होगी बोलो? माइनस, कम होगी। कितनी? कुछ बच्चे इसको x-18 करेंगे, जो कि गलत है। x-18 नहीं होगा। एक्स तो स्ट्रीम का स्पीड है, स्ट्रीम का, उसमें से 18 घटाओगे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, ऐसे कैसे चलेगा? x-18 चलेगा क्या भाई? कैसे चलेगा? स्ट्रीम का स्पीड थोड़ी ना कम होने वाला है, ताकि आप है ना x-18 कर रहे हो, स्ट्रीम का कभी स्पीड कम होगा बोट की वजह से? नहीं ना, बोट का कम होगा स्ट्रीम की वजह से। तो इसीलिए 18 - x होगा, ये ध्यान देना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या होगा? 18 - x। सो एक्चुअल स्पीड अपस्ट्रीम में बोट का 18 था, उसको अपोज करेगा स्ट्रीम, इसीलिए 18 जो बोट का स्पीड है उसमें से x घटेगा, 18 - x किलोमीटर पर आवर, लाइक दैट, अपस्ट्रीम में। क्या ये दोनों केसेस समझ में आए? तो केस वन और केस टू, दोनों केस में मैंने आपको बड़ा सिंपली सिंपलीफाई करके बताया, डायग्राम आपको निकालनी नहीं है। ध्यान रहे, डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के ही दिशा में जा रहा है, तो 18 + x, बोट का स्पीड बढ़ेगा कितने से? x से, तो 18 + x। और बोट का स्पीड घटेगा कितने से? x से, तो 18 - x, ये अपस्ट्रीम में, ये डाउनस्ट्रीम में। डन? क्लियर? ओके। ये दो चीजें अभी हम करने वाले हैं यूज, ठीक है? तो ये दो चीजें हम क्या करेंगे? यूज कर लेंगे। कहाँ पे? यही चीज करने में, जो वो ट्रेन का एग्जाम्पल किया था उसके जैसा। कैसे? कंसेप्ट सुनो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। मोटर बोट का स्पीड 18 वहां तक हो गया, हमने कर लिया। ये वाली बात, ये वाली बात, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। अच्छा, 24 किलोमीटर डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, 1 आवर, टाइम की बात, वही बात आ गई सेम। चलो, एक्चुअल स्पीड हमको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का भी आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम सेम डायरेक्शन में बराबर, विल बी कितना? 18 था उसका, 18 + x, कितना हो जाएगा? 18 + x किलोमीटर पर आवर। फिर से लिख दे रहा हूं, फिर स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? 18 था उसका, उसमें से माइनस हो जाएगा x स्ट्रीम का, बराबर। तो ये हो गए दोनों स्पीड, ठीक है, दोनों स्पीड हो गए, दोनों स्पीड। और डिस्टेंस कितना जाना है? डिस्टेंस उसको 24 किलोमीटर जाना है एक साइड का, तो अपस्ट्रीम जाने में 24, आने में 24। ओके, सो डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर टू गो अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर टू कम बैक। आए समझ में? तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, 24 जाना 24 आना, समझ गए? तो डिस्टेंस भी पक्का मिल गया हमको, और टाइम का डिफरेंस 1 आवर है, टाइम का डिफरेंस 1 आवर है। मतलब कब 1 आवर ज्यादा लगेगा? इट टेक्स 1 आवर मोर इन अपस्ट्रीम। ओके, वो तो आपको कंसेप्ट से भी समझेगा कि स्पीड कम है ना, ये यहाँ पे लिख दूं क्या आपके लिए समझाने के लिए? कम है, ये ज्यादा है। क्या? ज्यादा स्पीड है, टाइम नहीं, ये ज्यादा स्पीड, ये कम स्पीड। ठीक है, समझाने के लिए लिखा आपको। तो ज्यादा स्पीड, कम स्पीड। टाइम की बात करेंगे अभी, क्योंकि टाइम का डिफरेंस दिया है ना। तो कल हमने कल नहीं, मैंने इसी को कनेक्ट किया है लेक्चर। तो इसी लेक्चर में मैंने टाइम की बात की थी, तो टाइम क्या आएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हम टाइम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस में T1 कितना आएगा? फर्स्ट केस में T1 कितना आएगा? डिस्टेंस 24, और स्पीड, अच्छा T1 क्यों लिख रहा हूं मैं? आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिखा तो ज्यादा बेटर जाएगा, ठीक है? तो टाइम इन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो, टी डी कर लेता हूं डाउनस्ट्रीम में। हाँ, टी डी, डी यानी डाउनस्ट्रीम, यू यानी अपस्ट्रीम। तो टी डी, टाइम इन डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस 24, डिस्टेंस 24, स्पीड कितना डाउनस्ट्रीम का? 18 + x हो चुका होगा। हाँ, फिर टी यू,
वही डिस्टेंस 24, स्पीड कितना 18 माइनस एक्स। तो आपको दो टाइम मिल गए, और दोनों टाइम का डिफरेंस 1 आवर, ये पता है। तो टाइम डाउनस्ट्रीम या टाइम अपस्ट्रीम, टाइम का डिफरेंस करना है। ये ज्यादा स्पीड है, ये कम स्पीड है, तो जिसका कम स्पीड है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अपस्ट्रीम में ही ज्यादा टाइम लगेगा ना, वो दिया भी इन्होंने। अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी ये जो है आपका ये वाला अपस्ट्रीम वाला, ये ज्यादा टाइम ले रहा है। तो बड़े में से ही छोटा माइनस होना चाहिए, गलती से भी इसमें से ये माइनस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। तो आपको ये पहचानना ही है, क्वेश्चन में तो है ही। और इधर ये जानबूझ के मैंने लिखा है ज्यादा स्पीड कम स्पीड, क्यों? आपको समझ में आ रहा है, अपस्ट्रीम में स्पीड कम होगा, यानी टाइम ज्यादा लगेगा। तो 24/18 - x, ये ज्यादा टाइम लगेगा, और ये कम लगेगा टाइम। ठीक है, तो इसमें से हमने माइनस किया और डिफरेंस आया 1 आवर, नहीं तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, है ना, तो आंसर गलत हो जाएगा, ये समझा? माइनस कर दिया इसको। डन, क्लियर? बढ़ना है आगे। चलो, इसको कैसे सॉल्व करना है हमने ऑलरेडी देखा है, 24 कॉमन निकाला, ऊपर कुछ नहीं 1 बचा, 18 - x, बीच में माइनस, 24 बाहर लिया था तो 1/18 + x इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24 इसके नीचे चला जाएगा, 1/18 - x माइनस 1/18 + x इक्वल्स टू 1 ये 24 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 + x, 1/18 + x माइनस 18 - x, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, 18 + x 18 + x माइनस 18 - x था, तो वो इधर मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस की वजह से 18 + x हो जाएगा, अगली साइन बदलेगी। डन, आगे, नीचे, नीचे भी तो करना है मल्टीप्लाई, 18 - x मल्टीप्लाई बाय 18 + x इक्वल्स टू 1/24। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है ना, इसीलिए प्लस एक्स, अच्छा नहीं, प्लस एक्स माइनस एक्स नहीं कटेगा, 18 - 18 कटेगा, 18 - 18 x + x 2x, नीचे 18 + x 18 - x, आइडेंटिटी, a + b a - b, a² - b², 18² - x² इक्वल टू 1/24 चलते ही आ रहा है। 2x/18 का स्क्वायर 324 -x² इक्वल टू 1/24, फिर 2x इंटू 24 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये इंटू 1, सो 324 -x²। अब -x² इधर LHS में लेके आओ, +x², 2x उधर ही है तो +2x, सॉरी 2x इंटू 24 था, सॉरी इसको पहले एक स्टेप कर लेता हूँ सॉल्व आपको समझाने के लिए। 2x इंटू 24 48x, ठीक है, इक्वल टू 324 -x², -x² इधर आया, +x², ये इधर +48x -324 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। डन, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ, हमने यहाँ पे ये चीज 48x उधर ही था, ठीक है, -x² इधर आके +x² हुआ। -324 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, और लाना है +48, और प्रोडक्ट लाना है -324। सो व्हाट कुड बी द 324 के लिए क्या लाया जाए, और ये आना चाहिए 48। तो क्या करना चाहिए, 324 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 2 16 टू जा, 2 8 जा 16, 2 1 जा, ठीक है, ये 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। इसके पेयर्स लगा के देखेंगे, 48 तो एडिशन लानी है हमको, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो 324 आएगा ही इसका, लेकिन 48 एडिशन के लिए पेयर्स लगा के देखते हैं, और जिससे हम ये फैक्टर्स इसके ढूंढ पाए। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, सपोज मैं 12 कर लूं, 3 3 जा 9, और ये भी 3 था, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो अगर मैं ये ऐड करूँ 27, तो ये 48 आएगा क्या? 37, 38, 39 नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 3 3 जा 9, 36 + 9, ठीक है, ये भी नहीं होगा।
ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं, इसको कैसे पेयर लगा सकते हैं वो भी देखो। ठीक है, तो आपको पेयर लगाने के लिए, इसमें जोड़ियां लगाने के लिए देखो कौन से लेंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 27 2 जा कर लिया तो 54, और बचा क्या, 3 2 जा 6, 54 - 6 48 आ जाएगा। आया समझ में? तो कैसे समझा ये, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और वो 2 लिया मैंने, जो कि आया 54, तो 54 6 जा आएगा। आया समझ में? अब साइंस का भी कर लेते हैं, तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ये धीरे धीरे आ जाएगा। 54 6 जा तो यही आने वाला है, लेकिन मुझे 48 चाहिए, +48, तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। डन। सो 54 - 6 विल बी 48। ओके, आगे बढ़ते हैं। x² 54x, फिर -6x -324 इक्वल्स टू 0। देन ये दो और ये दो टर्म्स में कॉमन, x फिर से वही चीज, x प्लस 54 माइनस इसमें 6, क्योंकि ये 6 × 54 था, तो सिर्फ 6 निकलेगा, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम, राइट? हाँ, तो x प्लस 54 आएगा पहले इधर, और x - 6 इक्वल्स टू 0। एक बार आप ऐसे कर सकते हो कि x प्लस 54 को भी इक्वल टू 0, और x - 6 को भी इक्वल टू 0। उसके बाद x इक्वल्स टू -54, और x इक्वल्स टू +6। डन। अभी क्या, ये x जो था वो हमारा स्ट्रीम का स्पीड कंसीडर किया था, है ना? तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x है ना, तो स्ट्रीम का स्पीड हमने कंसीडर किया था। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो हम पकड़ेंगे पॉजिटिव, विल बी इक्वल टू 6 km/h। दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो बहुत आसान तरीके से हमने इसको, बहुत स्लो लेके मैंने इसलिए किया ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। स्लो इसीलिए किया मैंने, ताकि सारे कंसेप्ट को क्लियर हो जाए, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, चलो। अभी ये ट्रेन वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, सिर्फ इसमें स्लाइड चेंज किया है। आवर्स की जगह पे हमने 48 मिनट्स लेस, सेम टाइप है, सिर्फ 48 मिनट लेस कर दिया। अभी इसको क्विकली कर ले क्या, ऑलरेडी हमने एक दो क्वेश्चंस कर लिए ना इस टाइप के, तो इसको एकदम फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपको क्विकली बता देता हूँ, देखो ध्यान से, और आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। A train traveling at uniform speed for 360 किलोमीटर। ओके, तो ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड लिख दे यहाँ पे। ट्रेन्स ओरिजिनल या इनिशियल बोल सकते हो आप, ओरिजिनल या इनिशियल स्पीड 360 किलोमीटर, सॉरी सॉरी, 360 km/h नहीं, ट्रेन ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या है उसका, डिस्टेंस है। km/h नहीं दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है फॉर 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 360 किलोमीटर कवर करना है। वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस। तो टाइम डिफरेंस क्या है, जैसे हमने पहले भी देखा था, तो टाइम डिफरेंस हमारी कंसेप्ट है अभी है 48 मिनट्स, करेंगे आवर्स में कन्वर्ट, टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट स्पीड वर 5 km/h मोर। तो ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड एक्स पकड़ेंगे, देखो फाइंड ओरिजिनल स्पीड क्या पकड़ेंगे, एक्स। और फिर अगर 5 km/h ज्यादा होता तो न्यू स्पीड, तो अगर उसका न्यू स्पीड कितना होता, x + 5, है ना, 5 km/h ज्यादा होता है, x + 5, है ना, x से 5 ज्यादा होता, तो 48 मिनट्स का डिफरेंस आता, जो हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में सीखा हुआ है ना। और डिस्टेंस तो है हमारे पास, हमको पता है, दो टाइम निकालेंगे, दो टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिफरेंस 48 मिनट्स आएगा। कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे, बड़े फ्रैक्शन में से छोटा फ्रैक्शन, ज्यादा टाइम में से कम टाइम, और वो सब्ट्रैक्ट करके हमको ये मिल जाएगा। बहुत अच्छे से हमने ये सीखा हुआ है। तो आई होप अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। 48 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, 48 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आवर्स में, 12 4 जा 12 5 जा, तो 4/5 आवर्स मैंने कन्वर्ट कर लिया टाइम को। ठीक है, ये टाइम को मैंने कन्वर्ट कर लिया। डन।
चलो आगे बढ़ते हैं, आवर्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये मिनट्स में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए चलो आगे। अब हमको पता है टाइम वन, इनिशियल टाइम, या फिर टाइम वन जब ओरिजिनल स्पीड एक्स था उसका, तो जाना कितना है 360, ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितना था उसका एक्स। ये हुआ हमारा केस वन। अभी हमने इतना डिटेल में सीखा है ना, उधर ऊपर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन लिए ऐसे, तो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा वो स्टेप्स को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, इतने ही स्टेप्स चाहिए। अभी T2 कितना, 360 फिर से डिस्टेंस, और स्पीड तो बढ़ गया, x+5, दिस इज केस टू। और इन दोनों केसेस में टाइम डिफरेंस कितना, 4/5 आवर्स, मतलब 48 मिनट्स, 4/5 आवर्स। अब टाइम डिफरेंस करूँ तो T1 - T2 करूँ कि T2 - T1, कंसेप्ट को याद करो। T1 - T2 करूँ कि T2 - T1, ज्यादा टाइम किसको लगेगा, स्पीड बढ़ने के बाद कि स्पीड कम था तब, कम था तब, 360/x -360/x+5। तो जब स्पीड कम था तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसका डिफरेंस आएगा 4/5 पॉजिटिव। ओके, डन। तो ये आया हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, 360 हमने कॉमन निकाला, 1/x - 1/x+5 इक्वल्स टू 4/5। 360 जो है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, 1/x -1/x+5, और यहाँ पे 5 ऑलरेडी था, तो 360 इधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x+5 वन जा x+5, -x1 जा x, अपॉन x × x+5, इक्वल टू ये 4/360 × 5, 360 × 5 विल बी 1800। ओके, आगे बढ़ते हैं, +x और -x कट हो जाएगा, 5/x × x² + 5x इक्वल टू 4/1800। अब 1800 5 जा हो जाएगा 90, ठीक है, और दो जीरोस 9000 हो जाएगा। 4 × ये पूरा x² + 5x, चलो इसको भी करते हैं। 9000 इक्वल टू 4x² +4 5 जा 20x। अब आगे 4x² एज इट इज, +20x भी एज इट इज, ये 9000 इधर आके -9000 इक्वल टू 0। क्या ये रिड्यूस हो सकता है क्या 4 से, यस, होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको थ्रू आउट 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, x², क्योंकि 4 से डिवाइड किया है, फिर 4 5 जा 20 होता है तो 5x, माइनस यहाँ पे भी 4 से डिवाइड किया है तो 4 2 जा 8, 1 बचा, आया समझ में, 4 2 जा 8, 1 बचा, अगेन 4 2 जा 8, फिर 2 बचे, 4 5 जा 20, और 0 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर हमारे लिए कंसेप्ट जरूरी थी, वहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है हमको, -2250, प्रोडक्ट आना चाहिए दो नंबर का, एंड एडिशन शुड बी 5। तो ऐसे नंबर बताओ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। कैसे करोगे, 2250, हमको तो 5 ही चाहिए सिर्फ, आया समझ में। तो यहाँ पे आपको फिर से ये करना होगा, तो इससे भी कर सकते हो आप, 5 से ले लो लगा, तो 5 4 जा 20, ठीक है, 2 बचा, 5 5 जा 25, 0। और इसको ज्यादा 2 वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको डिफरेंस 5 ही लाना है, तो एकदम छोटे छोटे नंबर लेने की जरूरत नहीं है ना। अब थोड़ा बड़े नंबर से काम चला सकते हो, देखो 9 5 जा 45, 0, ठीक है, फिर से 5 10 जा, ऐसे एक रैंडम कर लो, प्राइम फैक्टर ही करना है, ऐसे कुछ नहीं। जो उधर प्राइम फैक्टर जरूरी थी तो उधर कर लिया, यहाँ पे आप रैंडम भी कर सकते हो। ठीक है, 2 5 जा कर लो, 5 2 जा, ठीक है, 2 1 जा, वट एवर। तो आप थोड़ा सोच के देखो, 9 5 जा 45, और 5 5 जा 25, और 25 2 जा 50, देखो, तो ऐसे रैंडमनेस से भी आ जाता है, आ गया ना दोनों का डिफरेंस, 50 × 45। ओके, तो ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, प्रैक्टिस से तो हो जाता है, लेकिन बिफोर डूइंग दैट यू शुड नो हाउ टू प्रैक्टिस फर्स्ट, यस और नो। तो वो भी तो जरूरी है। 50 × 45, माइनस किसको करेंगे, हमको +5 चाहिए, तो छोटे नंबर को माइनस, बड़े नंबर को प्लस। 50 - 45 5, 50 × -45 ये, तो कर लेते हैं इसको, x² + 50x -45x -2250 इक्वल्स टू 0। फटाफट से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन लिया, x + 50, माइनस इसमें से 45 ही कॉमन आएगा,
और आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप इधर x+50 लिख देना, वो आएगा ही सेम ब्रैकेट, है ना। यही तो ट्रिक करते आ रहे हैं। x+50 और इधर x-45, है ना, इक्वल्स टू 0। बहुत बार मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिया है। x+50 को 0 पकड़ेंगे और x-45 को 0 पकड़ेंगे, तो x हो जाएगा -50 और x हो जाएगा +45। तो स्पीड है ना ये। सो अगेन सेम थिंग, वी डिस्कार्ड -50 बिकॉज स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल्स टू 45। x इक्वल्स टू 45। तो हमारा जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, ओरिजिनल स्पीड कितना, ओरिजिनल पहले वाला, सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा, 45 किलोमीटर पर आवर। डन। चलो, तो बहुत अच्छे से ये भी हमने इंटरेस्टिंग वे में इसको भी कंप्लीट कर लिया। चलो डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या है। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु। तो ये वर्क डन जैसा ही हमारा जो क्वेश्चन है ना। तो देखो ना कि सेकंड पैरामीटर है निशु और पिंटू टेक्स 6 days मोर। तो बहुत सिंपल है, हमको तो वही करना है कि पहले सेकंड पैरामीटर को एक्स पकड़ लेंगे, बाकी वर्क डन वाला कंसेप्ट पता है। सो निशु टेक्स लेट निशु टेक्स x days टू कंप्लीट द वर्क। तो फिर पिंटू टेक्स 6 days मोर, देयरफॉर फिर पिंटू को कितना टाइम लगेगा। रेसिप्रोकल कब करना है मैं बताता हूँ कब। x+6 days लगेंगे, 6 दिन ज्यादा। अब देखो दोनों का एक एक दिन का निकाल लो, ये तो आपको पता है। हाँ सर पता है, बहुत इजी है ना। बहुत इजी है, कैसे। निशु टेक्स x days, तो फिर एक दिन में कितना काम होगा, कितना काम होगा 1/x निशु का। सो वर्क डन बाय निशु इन 1 डे, इन 1 डे, तो निशु का 1 डे का काम कितना होगा 1/x। वैसे ही वर्क डन बाय पिंटू विल बी इन 1 डे, 1 डे में कितना होगा उसका, ये x+6 टोटल लेता है, तो 1 डे में 1+1/x+6, ये तो बताया था मैंने, बिल्डिंग वाला एग्जांपल में भी बताया था। हाँ, और फिर टुगेदर इफ दे वर्क दे फिनिश इट इन 4 days। ओके, तो टुगेदर 1/x+1/x+6 कितना, 4 क्या नहीं, वो भी 1 डे का, वो भी वर्क डन 1 डे का 1/4। वो भी रेसिप्रोकल करते हैं, याद है। हाँ, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x+6 प्लस x1/x अपॉन x इंटू x+6, ये 1/4। आगे बढ़ते हैं, x+x 2x+6, नीचे x इंटू एक्स x स्क्वायर प्लस x इंटू 6 इक्वल टू 1/4। इसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2x+6 इक्वल टू 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, 6x। और फिर ये 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 6 ज़ा 24, x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज रखते हैं इधर, 8x इधर जाएगा -8x हो जाएगा, और 24 भी उधर जाएगा -24 हो जाएगा। अब इन दोनों को लाइक टर्म है ना, x² -2x -24 इक्वल टू 0। 6 - 8 छोटे में से बड़ा, -2x -24, दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिंपल, कैसे आएगा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन, -24 और बीच में -2 चाहिए, दो नंबर, 6 4 ज़ा 24, छोटा है ये, और -2 चाहिए, तो बड़े नंबर को माइनस, छोटे नंबर को प्लस, 4 - 6 -2, 4 × -6 -24, सॉल्व कर लेते हैं इजी अभी। x² -6x+4x -24 इक्वल टू 0। तो आपने ये देखा कि, लेकिन सबसे पहले कि ये कितना इजी गया। पहले एक्सप्लेनेशन जब मैंने किया, तो वर्क डन वाला या फिर वो बड़े में से छोटा, या वो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन क्यों आया, तो इट टुक लॉट अ बिग टाइम, है ना। थोड़ा सा बहुत टाइम लिया उसने हमको, लेकिन एक बार समझ में आ गई कंसेप्ट, तो आपको ये भी समझा कि रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक दिन का काम है, और फिर ये इजीली बन जाता है फिर, है ना। तो ऐसे ही सारे टाइप में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस फिर कितने भी कर लो बहुत आ जाएंगे। ठीक है, एक्स कॉमन निकाला, x-6, 4 4 6 ज़ा 24 होता है, तो x-6 इक्वल्स टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम, x-6 फिर अनकॉमन x+4 इक्वल्स टू 0। फिर एक बार x-6 को 0 पकड़ेंगे, और एक बार x+4 को 0 पकड़ेंगे। अब x-6 x इक्वल्स टू, एक मिनट ब्रैकेट ठीक से नहीं हुआ,
तो x माइनस सिक्स को x इक्वल्स टू सिक्स आएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस फोर आएगा। अब x क्या था? x तो वर्क डन बाय निशु था ना। तो कितने, तो आप सोच दो ना कि x उसका ये है कि वो x डेज ले रही है, वर्क डन डेज ही है। तो डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस डेज कैन नॉट बी, कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore निशु टेक्स, निशु टेक्स 6 days, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। निशु टेक्स 6 days टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क। और उसी केस में हम लिखेंगे कि पिंटू जो दिया था ऊपर कि 6 दिन ज्यादा लेता है, दिया था ना, टेक्स 6 days मोर, x प्लस सिक्स है उसका। तो पिंटू टेक्स x प्लस सिक्स, यानी 6 + 6 इक्वल्स टू 12 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। ओके, 12 days to complete the same work. अंडरस्टूड, दिस इज आवर आंसर। तो बहुत इजी है। आई होप बहुत सारे जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं इसमें बहुत इजीली मैंने कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। जितने भी इसमें कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है इसमें फिर भी एज का क्वेश्चन बचेगा, तो वो भी आपको आ जाएगा। एज में बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब एज का क्वेश्चन आता है और ऐसा देते हैं वो कि 5 years लेटर, तो ध्यान रखना है कि जो दो लोग हैं तो दोनों में 5-5 साल बढ़ाना। 5 years एगो, तो दोनों से 5-5 साल माइनस करना, ये ध्यान रखो। एक से कर लेते हैं और एक का माइनस करना भूल जाते हैं, तो ऐसे नहीं, दोनों के एज से माइनस होगा या दोनों के एज में ऐड होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखो। बाकी ये सारे कंसेप्ट हर जगह पे यही लगने वाले हैं। जैसे कि इक्वल अमाउंट ऑफ जो भी प्राइस है, सपोज वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और फिर अगर इतने कम डिस्ट्रीब्यूट करती अमाउंट तो फिर कितने स्टूडेंट्स को जाता, ऐसे अगर होगा तो यही कंसेप्ट आने वाला है उसके पीछे, है ना, कि दोनों का डिफरेंस करके। ये तो जो मैंने पढ़ाया है इसको सेम कंसेप्ट से अगर आप अप्लाई करोगे दैट विल वर्क। एंड आई होप अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी लगने लगे होंगे। इन नेक्स्ट सेशन विल मीट विद वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स का डर खत्म करेंगे। ओके, चलो, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।